Hello everybody. Today we will be doing exercise 6.4 question number 1. We have to find the square root of these numbers by division method. Okay. So here I will tell you about a new method to find out the square root. This is called as division method. इसमें क्या करेंगे हम 2, 3, 0, 4. We'll make lines like this. Okay. So we'll start this. जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से हम क्या करेंगे विल मेक बार्स. हम बार बनाएंगे दो दो डिजिट्स के ऊपर लाइक दिस. ठीक है. फिर अगेन विल मेक बार दो डिजिट्स के ऊपर. क्लियर है. दो दो की पेयरिंग करेंगे उनके ऊपर हम बार लगा देंगे. अब हम कोई ऐसा नंबर देखते हैं जिसको अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर इज ईदर इक्वल टू 23 और लेस देन 23. क्लियर है. तो अगर हम देखते हैं वी हैव 4 4s आर 16 एंड 5 5s आर 25. दैट मीन्स अगर हम 5 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर जो है 23 से बड़ा हो जाएगा. इजंट इट. सो वील मल्टीप्लाई 4 बाय 4. 4 4s आर 16. ठीक. सेम ही नंबर लेने हैं इधर उधर. ठीक. 4 4s आर 16. 7 इधर बचा. अब ये जो बार के नीचे ये दोनों नंबर एक साथ आएंगे. क्लियर. यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 4. 4 प्लस 4 इज 8. अब हमें इसके यहाँ पे एक ऐसा नंबर लगाना है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर शुड बी इक्वल टू दिस. इधर लेस देन दिस और इक्वल टू दिस. ठीक है. अब हम देखते हैं यहाँ पे वी हैव 4 एट द यूनिट प्लेस. ठीक है. तो हम कुछ ऐसा नंबर लगा के देखते हैं जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 4 है. तो 4 किस किस में आ रहा है. एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है. देन वी हैव इन द स्क्वायर ऑफ 8. 8 के स्क्वायर में 4 है. 2 2s आर 4 करेंगे. 2 2s आर 4 करेंगे. वो सॉरी 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा. 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आएगा. मतलब वी गेट 4 एट द यूनिट प्लेस. ठीक है. तो अभी हम ट्राई करते हैं 2 से. अगर हम यहाँ भी 2 रखते हैं यहाँ भी 2 रखते हैं सो व्हाट इज द आंसर. 2 2s are 4, 2 8s are 16. ठीक है. तो ये तो 704 से बहुत छोटा है. क्लियर. सो व्हाट वील डू हियर इज अभी हम यहाँ पर क्या रख के देखते हैं 8 रख के देखते हैं. 8 8s are 64. 8 8s are 64 70 है ना. तो अगर 8 रख के देखते हैं तो हमारा आंसर 704 ही आ रहा है. तो हम यहाँ पे 8 लगाएंगे इधर भी 8 रखेंगे. minus 704 remainder 0. That means the square root of 2304 is 48. Clear है ना. simple. Now we'll move on to the second part of this question. The second part is 4489. Again we'll make lines like this. 4 4 8 9. हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. यहाँ से मूव करेंगे हम बार्स लगाएंगे 2 डिजिट पर. अगेन विल पुट बार और 2 डिजिट्स. ठीक है. एक और नंबर होता तो उसके ऊपर भी फिर एक ही नंबर पे बार आता है. क्लियर. अब हम देखते हैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर या तो 44 आए या 44 से कम आए. तो वो क्या होगा अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट द आंसर इज 49. तो ज्यादा हो जाएगा तो हम 6 से 6 को करते हैं. क्लियर. 6 6s आर 36. आंसर कितना आ जाएगा 8 है. अब ये पूरा 89 नीचे आएगा एक साथ. अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 प्लस 6 12. क्लियर. अब हमें क्या एक ऐसा नंबर यहाँ रखना है उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें आंसर शुड बी इधर लेस देन दिस और इक्वल टू दिस. ठीक है. अब ये लास्ट में 9 आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे हम कौन सा नंबर रख सकते हैं. ये तो यहाँ पे 9 आ रहा है. या तो हम 3 रख के देखते हैं या फिर 7 रख के देखते हैं. लेट अस ट्राई दिस. अगर हम इफ वी पुट 3 हियर एंड वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 3 3 3 is 9 3 2 is 6 3 1 is 3 9. दिस इज लेस देन 889 और बहुत ज्यादा डिफरेंस है. सो लेट अस ट्राई by putting 7. अब हम 7 रख के देखते हैं. 7 7s are 49. 2 7s are 14 plus 4 is 8.
7 1 7 8, ठीक है क्लियर। तो अगर हमने 7 रखा तो वी आर गेटिंग 889। 8 रखते हैं इधर, सॉरी 7 रखते हैं यहाँ पर, 7 है, क्या मिल रहा है हमको 889, क्लियर। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67. This is the answer. Clear? Now we'll move on to the third part of this question. Third part is 3481. Again we'll do the same thing. We'll make bars on it. Left hand side की तरफ मूव करेंगे, दो दो की पेयरिंग होगी, क्लियर। अब कौन सा ऐसा नंबर रख सकते हैं जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर शुड बी ईदर इक्वल टू 34 और लेस देन 34. So if we take 6, 6 6 are 36. This is greater than 34. So we'll take 5. हम यहाँ 5 लेते हैं, ठीक है। 5 5s are 25. माइनस करेंगे 5 4 9, ठीक है 81. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 5 is 10, क्लियर। अब हम ऐसा कोई नंबर देखते हैं, इफ वी पुट दिस नंबर है एंड वी मल्टीप्लाई अगेन विद द सेम नंबर, आंसर शुड बी ईदर लेस देन दिस और इक्वल टू दिस, ठीक है। तो 1 किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है, किस नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं, सो 1 को स्क्वायर करते हैं और 9 को स्क्वायर करते हैं, क्लियर। सो अभी हम 1 से देखते हैं, अगर 1 से करेंगे तो खैर 100 ही आ रहा है, तो दिख ही रहा है, तो हम 9 से करके देखते हैं। 9 9s are 81, 9089, ठीक है। दैट मीन्स इफ वी पुट 9 हियर एंड वी टेक 9 हियर यार, तो आंसर क्या मिलेगा हमको 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 मिला। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59, क्लियर है। दिस मेथड इज वेरी सिंपल, बस थोड़ा समझना आना चाहिए। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Fourth part is 529. Again we'll make lines like this. 529 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे हम लोग, 2 पे बार, ये अकेला है तो इस पे अकेले पे बार, क्लियर। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह लगाएंगे हम, जिसका आंसर ईदर शुड बी इक्वल टू 5 और लेस देन 5. इफ वी पुट 3 3s are 9, so this is greater than 5. So we'll take 2 here. 2 into 2 is 4. 1 इधर आया, दोनों एक साथ आएंगे 29. ये कितना, 2 + 2 is 4. अब हम इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि जो है हमारा यूनिट प्लेस पे 9 आ जाए। अगर हम 3 रखते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12. That means yes, if we multiply 43 by 3, the answer is 129. Yeah. So here the square root of 529 is 23. Fine. Now we'll move on to the fifth part of this question. The fifth part is 3249. 3249. अगेन बार रखेंगे हम दोनों के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर मल्टीप्लाई 6 by 6, तो ये 36 हो जाएगा जो ग्रेटर देन 32 है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर देखिए अगेन जो है 32 से उसका स्क्वायर छोटा हो, तो 5 into 5 is 25, है ना। कितना बचा, 7. we'll get 49. दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे। इधर क्या करना है हमें, 5 + 5. 5 + 5 is 10. अगेन हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक के 9 आए इसके यूनिट प्लेस पे, तो देखते हैं 3 का स्क्वायर और एक 7 के स्क्वायर से 9 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, ठीक। तो हम देखते हैं अगर 3 से करते हैं, 3 3 9 0 3, ये तो बहुत छोटा हो गया। अभी हम करेंगे 7 को रखकर into 7, 7 7 49, 4 7. Yes. That means if we multiply 107 by 7, we'll get the answer is 749. Clear?
That means the square root of 3249 is 57. Fine. Now we'll move on to sixth part of this question. Sixth part is 1369. 1369. अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे और हम दो पे बार्स लगाएंगे. ठीक है. हम यहाँ देखते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर करते हैं 4 का, 4 4 जार 16, दैट इज ग्रेटर देन 13. तो ऐसा नंबर देखिए 3 करती हूँ मैं. 3 3 जार 9. ठीक है. कितना बचा है यहाँ पे? वी गेट 4 है 69. अब यहाँ पे क्या लगाना है मुझे? 3 + 3 इज 6. अब 6 के साथ क्या लगाऊं कि आंसर 469 आ जाए. ठीक है. सो अगर देखते हैं यूनिट प्लेस में 9 किस किस की वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ 3 का स्क्वायर करके और 7 का स्क्वायर करके, है ना. तो मैं देखती हूँ अगर मैं 7 से, मुझे लग रहा है 7 6 42 होता है. 7 से करके देखते हैं. 7 7 49, 7 6 42, 42 + 4 is 46. Yes. That means this is the answer. ठीक है. अब हमें क्या मिला? स्क्वायर रूट ऑफ 1369 is 37. क्लियर है? बहुत सिंपल मेथड है. यू जस्ट नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस मेथड. ठीक. नाउ वी विल डू पार्ट 7. दिस इज 5776. 5776. हम क्या करेंगे? अगेन वील पुट बार्स. हम दो के ऊपर पेयरिंग करके बार्स लगाते हैं. कभी भी बार्स यहाँ से नहीं लगाना है, इधर से राइट हैंड साइड की तरफ नहीं चलना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना है. ठीक है. पहले इन दोनों पे लगा दिया. आगे अगर एक बचता, 7 अकेला बचता तो 7 पे आता है. बट वी हैव दिस इन पेयर 57 है तो हम पूरे पे लगा देंगे. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई 7 × 7 वील गेट 49. और अगर वी मल्टीप्लाई 8/8 वी गेट 64, जो ज्यादा हो रहा है. सो हम 7 × 7 करेंगे 49. ठीक है. वील गेट 8 है 76. एक साथ आ जाएगा नीचे. 7 + 7 is 14. 7 + 7 is 14. ठीक. अब ये देखते हैं कि यहाँ लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 क्या नंबर यहाँ रखे, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमको यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है. ठीक है. तो हम देखते हैं इफ अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है. और अगर हम इफ यू मल्टीप्लाई 6/6 विल गेट 6 एट द यूनिट प्लेस. ठीक. 6 रख के देखते हैं. मुझे उससे थोड़ा क्लोज लग रहा है ये. 6 6 जार 36, 6 4 जार 24, 25 26 27, 6 1 जार 6, 7 8. Yes. So we put 6 here. That means the square root of 5776 is 8. Sorry, this is 76. ठीक है. This is the answer for the 7th part. Now we move on to the 8th part.